नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम कामिनी है। चलो शुरू करते हैं। एक रोमांटिक और सेक्सी कहानी। भाभी जी का छुपा हुआ शौक। दिल्ली के बाहरी हिस्से में बने एक बड़े से घर की बालकनी से धूप की किरणें अंदर झांक रही थी। घर में सन्नाटा था, बस रसोई से छन छन की आवाजें आ रही थी। उस घर की जान थी ऋतु भाभी। उम्र मुश्किल से 27, गोरी चमकती त्वचा, लंबे काले बाल और ऐसे नयन नक्श की कोई भी देखता तो नजरें हटा न पाता। ऋतु भाभी का एक अलग ही अंदाज था। मोहल्ले में सभी औरतें उनसे जलती थी, क्योंकि उनके पास न सिर्फ खूबसूरती थी बल्कि आत्मविश्वास और नजाकत भी। उनका पति बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता और भाभी को अक्सर अकेलापन और अधूरी इच्छाएं घेर लेती। उन्हें हमेशा से प्यार और नजदीकियों का शौक रहा था, पर पति का ध्यान काम में ज्यादा था। इसी घर में कुछ दिनों के लिए रहने आया था अमन, उनकी ननद का बेटा। उम्र 21 साल, दुबला पतला लेकिन स्मार्ट। कॉलेज की छुट्टियों में गांव से दिल्ली आया था। जैसे ही अमन ने पहली बार भाभी को देखा, उसके होश उड़ गए। वो सुबह का वक्त था। अमन ने दरवाजे से झांककर देखा, ऋतु भाभी सिल्क की हल्की साड़ी में किचन में खड़ी थी। साड़ी थोड़ी ढीली बंधी थी, जिससे उनकी कमर की पतली रेखा झलक रही थी। अमन की नजरें वहीं अटक गईं। भाभी ने उसे देख लिया, मुस्कुराई और बोली, क्या देख रहे हो अमन, अंदर आओ, नाश्ता तैयार है। अमन झेंप गया, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। भाभी का शौक। ऋतु भाभी बचपन से ही अलग थी। उन्हें हमेशा से रोमांस, छेड़छाड़ और मोहब्बत भरे लम्हों का जुनून रहा था। कॉलेज के दिनों में भी कई लड़के उन पर मरते थे। शादी के बाद पति से उम्मीद थी कि उनकी यह चाहत पूरी होगी, मगर हकीकत उल्टी निकली। पति हमेशा बिजनेस और मीटिंग्स में व्यस्त रहते। अब भाभी का दिल बहलाने का जरिया था नए नए चेहरे, बातें और वो खेल जिनमें छुपा हो रोमांच। पहली रात का माहौल। उस रात अमन छत पर लेटा था। गर्मियों की हल्की हवा बह रही थी। तभी भाभी पानी की बोतल लेकर ऊपर आई। हल्की नीली नाइटी में वो और भी हसीन लग रही थी। गर्मी में सो रहे हो, पंखा क्यों नहीं चलाया, भाभी ने पूछा। अमन ने कहा, छत पर हवा ज्यादा है, अच्छा लगता है। भाभी पास आई और बोली, तुम्हें शहर की आदत नहीं है शायद, लेकिन यहाँ अकेले रहना आसान नहीं। अमन ने भाभी की आंखों में देखा, उसमें अकेलापन भी था और एक अजीब सी चमक भी। ऐसा लगा जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, कोई जो उनके दिल का खालीपन भर सके। अमन ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ उसकी भाभी नहीं, बल्कि एक औरत है, प्यार की प्यास से भरी हुई औरत। नजरों का खेल। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। भाभी हर बार अमन से मिलने पर मुस्कुराती, उसके पास बैठ जाती, कभी उसकी शर्ट ठीक कर देती, कभी उसके बालों पर हाथ फेर देती। अमन समझ चुका था ये सब इत्तेफाक नहीं, भाभी सचमुच उससे खेल रही थी। एक शाम भाभी ने कहा, अमन तुम जिम जाते हो क्या? वो बोला, हाँ थोड़ा बहुत। क्यों? भाभी हंसकर बोली, अच्छा लगता है। जवान लड़कों की बॉडी में एक अलग ही आकर्षण होता है। अमन के कान लाल हो गए। ये पहली बार था जब किसी औरत ने उससे इतनी खुलकर बात की थी। भाभी की खुली सोच। ऋतु भाभी को बातों में रोमांस घोलना आता था। वो अक्सर ऐसे इशारे करती जिससे अमन का दिल तेज धड़कने लगे। कभी कहती, साड़ी बांधते बांधते थक गई हूँ, काश कोई मदद करता। कभी पूछती, अमन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जरूर होगी, इतने स्मार्ट हो। अमन जब भी इन बातों का जवाब देता, भाभी की आंखों में शरारत झलकती। उस शाम की बारिश। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घर में बिजली चली गई। अमन खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी पीछे से भाभी आकर खड़ी हो गई। उनके भीगे बाल कंधों पर गिर रहे थे। बारिश कितनी रोमांटिक होती है ना अमन, भाभी ने धीमे स्वर में कहा। अमन ने सिर्फ सिर हिलाया। दिल की धड़कनें तेज थी। भाभी ने धीरे से हाथ उसकी बाह पर रखा और बोली, कभी कभी सोचती हूँ, अगर जिंदगी में सचमुच कोई मुझे समझने वाला होता तो कैसा होता।
उनकी आंखों में चाहत साफ नजर आ रही थी। अमन समझ गया ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि कुछ नया शुरू होने वाला है। बारिश की रात के बाद से घर का माहौल बदल सा गया था। अमन और ऋतु भाभी की नजरें जैसे हर पल एक दूसरे को ढूंढती रहती। जब भी वो पास आते हवा में एक अजीब सी गर्मी और खिंचाव पैदा हो जाता। भाभी की नजरें। एक सुबह अमन ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहा था, तभी भाभी नीली सिल्क की साड़ी पहनकर सामने आई। उनकी कमर पर साड़ी की पल्लू ढीली बंधी थी, जिससे उनकी नाभि झलक रही थी। भाभी ने पास आकर पूछा, अमन चाय पियोगे या बस ऐसे ही अखबार में खोए रहोगे? अमन ने ऊपर देखा। उनकी आंखें गहरी थी, जैसे सीधा दिल में उतर रही हों। उसने धीमे से कहा, चाय अगर आप बनाएंगी तो। भाभी मुस्कुराई। अरे वाह, अब तो हमारी तारीफ भी करनी सीख गए हो। आईने के सामने उस दोपहर घर में और कोई नहीं था। भाभी अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने साड़ी बदल रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था और अमन पास से गुजर रहा था। नजर अनायास ही भीतर चली गई। भाभी ने आईने से अमन को देख लिया। वो जरा भी झिम्पी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोली, आओ अमन, यहाँ क्या खड़े हो, साड़ी बांधने में मदद करोगे? अमन ठिठक गया, दिल धड़कने लगा। भाभी ने साड़ी का पल्लू उसकी ओर बढ़ाया। पकड़ो, ऐसे पीछे से लपेट दो। अमन ने कांपते हाथों से कपड़ा थामा और धीरे धीरे कमर पर लपेटा। भाभी ने आंखें बंद कर ली, जैसे इस स्पर्श में ही कोई सुख छिपा हो। वाह, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अमन के गाल लाल हो गए। वो समझ चुका था भाभी सिर्फ खेल नहीं रही, बल्कि सच में चाह रही हैं। छेड़छाड़ का खेल। उस रात डिनर के बाद भाभी और अमन अकेले बैठे थे। टीवी पर रोमांटिक गाना चल रहा था। भाभी ने अचानक पूछा, अमन तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? अमन ने झिझकते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं। भाभी हंस पड़ी, झूठ मत बोलो, इतने स्मार्ट हो, लड़कियां तो मरती होंगी तुम पर। बताओ, किसे चुपचाप देखते हो? अमन मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। भाभी पास झुककर बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ, कहीं वो मैं तो नहीं? अमन चौंक गया, दिल जोर से धड़कने लगा। भाभी ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। कमरे की हवा में अब सिर्फ तड़प और चाहत बची थी। भाभी की हिम्मत। रात गहरी हो चुकी थी। अमन अपने कमरे में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। ऋतु भाभी अंदर आई। हल्की गुलाबी नाइटी पहने हुए वो बेहद हसीन लग रही थी। सो रहे थे? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। अमन ने सिर हिलाया, नहीं। भाभी पास आकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। अमन का गला सूख गया। भाभी ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अमन, तुम्हें पता है मैं कैसी औरत हूँ? अमन ने चुप रहते हुए उनकी आंखों में देखा। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत शौकीन हूँ, प्यार, रोमांस, नजदीकियों की दीवानी, और जब मुझे ये सब नहीं मिलता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। अमन ने महसूस किया उसकी सांसें तेज हो रही हैं। पहला स्पर्श। भाभी ने अचानक अमन के गाल पर हाथ रखा। तुम्हारी आंखों में भी वही बेचैनी है जो मेरी आंखों में है, क्यों अमन? अमन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। भाभी हंसी, झुककर उसके कान में फुसफुसाई, डरना मत, मैं भी यही चाहती हूँ। उस लम्हे में कमरा जैसे रुक गया। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। अमन ने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ अपनी भाभी के पास नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के पास है जो मोहब्बत और नजदीकियों की प्यास से भरी हुई है। रात का राज। उस रात देर तक दोनों बातें करते रहे। भाभी ने अपने दिल के सारे राज खोले, कैसे उन्हें बचपन से रोमांस का शौक रहा, कैसे शादी के बाद वो अधूरी रह गई, और अब कैसे वो अमन में वही सुकून ढूंढ रही है। अमन ने भी कबूल किया कि उसने पहली ही नजर में भाभी को चाहना शुरू कर दिया था। भाभी ने उसका हाथ दबाया और मुस्कुराकर बोली, तो फिर अब ये राज सिर्फ हमारा है, किसी और को कभी मत बताना। बरसात के बाद घर की हवा ही बदल गई थी। अमन अब हर वक्त भाभी के बारे में सोचता। उनकी मुस्कुराहट,
उनकी साड़ी की खुशबू, उनका पास आकर धीरे से बोलना, सब उसकी रगों में उतर चुका था। और ऋतु भाभी, वो तो जैसे अब किसी और ही दुनिया में जी रही थी। उनकी आंखों में वही चमक हर रोज और बढ़ती जा रही थी। आधी रात का बुलावा। एक रात अमन छत पर लेटा था। हवा चल रही थी, मगर दिल में अजीब बेचैनी थी। तभी नीचे से धीरे धीरे किसी ने पुकारा, अमन। वो चौंक गया, नीचे देखा, ऋतु भाभी खड़ी थी। चांदनी में उनका चेहरा चमक रहा था। नीचे आओ, उन्होंने इशारा किया। अमन धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरा। भाभी ने हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींच लिया। कमरे में हल्की खुशबू और पीली रोशनी थी। भाभी ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराई। आज मैं तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाऊंगी, वो रूप जिसे कोई और नहीं जानता। भाभी की दुनिया। भाभी ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी डायरी है, इसमें मेरे सारे राज लिखे हैं। बचपन से ही मैं रोमांस की दीवानी रही हूँ। मैं चाहती थी कि कोई मुझे वैसे चाहे जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन को चाहता है। लेकिन शादी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। सब अधूरा रह गया। मेरा पति मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। बस मैं, मेरा अकेलापन और मेरी इच्छाएं। अमन चुपचाप सुनता रहा। भाभी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन अब तुम हो। तुम्हारी आंखों में वही भूख है, वही चाहत जो मेरी आंखों में है, और मैं ये खेल और नहीं रोकना चाहती। पहली चाहत। भाभी उसके और पास आई। उनकी खुशबू अमन को मदहोश कर रही थी। उन्होंने उसके गाल पर हाथ फेरा और फुसफुसाई, अमन, मुझे छूने से डरना मत, मैं यही चाहती हूँ। अमन की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लिया। भाभी ने उसकी हथेली अपने गाल पर रख दी। देखा, कितना सुकून मिलता है, यही तो चाहिए मुझे। उनकी आंखों में अब कोई रोक टोक नहीं थी। वो औरत जो हमेशा अपने शौक को दबाकर रखती थी, आज खुलकर सामने थी। मदहोशी। वो रात जैसे थम गई थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कन गूंज रही थी। भाभी ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें पता है अमन, मैं क्यों शौकीन हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं लम्हों में है, प्यार करने, महसूस करने और किसी को अपना बनाने में। उन्होंने अमन की उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो दिया। और तुम मुझे वो सब दे रहे हो जो मैं हमेशा चाहती थी। अमन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने उनकी ओर झुककर कहा, भाभी, अब मैं भी सिर्फ आपका हूँ। नए रिश्ते की शुरुआत। वो रात देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। कभी बातें, कभी हंसी, कभी गहरी खामोशी, सब एक दूसरे को और करीब लाने लगे। भाभी ने कई बार कहा, ये राज सिर्फ हमारा रहेगा, दुनिया कभी नहीं समझेगी हमें। अमन ने सिर हिलाया। उसके लिए अब सिर्फ भाभी ही सब कुछ थी। अगले दिन की बेचैनी। सुबह जब अमन उठा तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। भाभी अब उसे देखकर और भी ज्यादा मुस्कुराती, छूने के बहाने बनाती, कभी उसकी शर्ट के बटन ठीक कर देती, कभी उसके गाल पर हल्की सी चुटकी काट लेती। अमन को अब समझ आ गया था, भाभी सिर्फ शौकीन ही नहीं, बल्कि प्यार और इश्क की भूखी औरत है, और वो ही अब उनका सहारा है। भाभी का इजहार। शाम को चाय पर बैठते हुए भाभी ने अचानक कहा, अमन, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ भाभी, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। भाभी की आंखें चमक उठी। यही सुनना चाहती थी मैं। अब ये रिश्ता सिर्फ छुपा हुआ रोमांस नहीं रहेगा, ये हमारा सच बनेगा। दिन बीतते गए। अब अमन और ऋतु भाभी के बीच का रिश्ता किसी छुपी चाहत तक सीमित नहीं रहा। वो हर दिन, हर पल एक दूसरे को ढूंढते। घर वालों को कुछ शक न हो, इसलिए सब कुछ छुपाकर होता। लेकिन उनकी आंखों की चमक और दिल की बेचैनी अब और छिप नहीं सकती थी। भाभी की बेचैनी। एक शाम भाभी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप, बाल हवा में उड़ रहे थे। अमन पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? भाभी ने गहरी सांस ली। सोच रही हूँ, ये जो हमारे बीच है, ये कितने दिन तक छुपा रहेगा? मैं तो हर वक्त तुम्हें चाहती हूँ अमन।
मेरी जिंदगी जैसे अब तुम्हारे बिना अधूरी है। अमन ने उनका हाथ थामा। भाभी, मुझे भी अब कोई डर नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए हूँ। भाभी मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी थी। तुम नहीं जानते मैं कितनी शौकीन और प्यास से भरी औरत हूँ। अगर तुम साथ न होते तो शायद मैं कभी चैन से जी ही नहीं पाती। जुनून की रात। उस रात अमन और भाभी पहली बार खुले दिल से एक दूसरे में खो गए। अब कोई झिझक नहीं थी, कोई रुकावट नहीं। भाभी ने जैसे अपने अंदर दबे हर जज्बात को बाहर निकाल दिया। अमन, तुम मेरी सबसे बड़ी चाहत हो, मुझे यही चाहिए था। यही, भाभी ने कहा। उस लम्हे में अमन ने महसूस किया, ये औरत सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जुनून और शौक से भरी हुई है। उसकी हर धड़कन, हर सांस अमन को चाहने लगी थी। एक नई सुबह जब सूरज निकला, अमन और भाभी खिड़की पर बैठे थे। भाभी ने धीरे से कहा, अमन, अब मैं डरती नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अमन ने उनकी ओर देखा, और मैं सिर्फ आपका। दोनों हंस पड़े। ये हंसी किसी मासूम प्यार की नहीं बल्कि उस फॉरबिडन इश्क की थी जो अब उनकी जिंदगी का सच बन चुका था। मोहब्बत का इकरार। दिन बीतते गए। भाभी अब और खुलकर जीने लगी। कभी अमन के साथ छत पर चांदनी में बातें करती, कभी बाजार में जाते हुए उसकी आंखों में वही शरारती नजर डालती। एक दिन उन्होंने साफ साफ कहा, अमन, मैं अब औरत कम, तुम्हारी दीवानी ज्यादा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि तुम मेरे पास हो। यही मेरा शौक, यही मेरी जिंदगी है। अमन उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो फिर आज से ये इश्क हमारा धर्म है। भाभी, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। कहानी का मोड़। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद अमन की छुट्टियां खत्म होने लगी। उसे गांव लौटना था। भाभी की आंखों में फिर वही डर लौट आया। अमन, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरा दिल अब तुम्हारे बिना अधूरा है। अमन ने वादा किया, भाभी, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। चाहे जैसी भी हालत हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिरी लम्हा। गांव लौटने से एक रात पहले भाभी ने अमन को अपने कमरे में बुलाया। कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से सजा था। हवा में खुशबू फैली थी। भाभी ने कहा, ये हमारी आखिरी रात है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये सबसे हसीन हो। मुझे हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं हर लम्हा तुम्हें चाहूंगी। उस रात दोनों ने अपने इश्क को आखिरी बार जी भरकर महसूस किया। कोई डर नहीं, कोई रोक नहीं, सिर्फ एक औरत का जुनून और एक जवान लड़के की मोहब्बत। यूनिक एंडिंग। अगली सुबह अमन चला गया। भाभी खिड़की पर खड़ी उसकी परछाई को जाते हुए देखती रही। आंखों में आंसू थे, मगर होंठ पर मुस्कान। उन्होंने खुद से कहा, मैं वही हूँ, शौकीन, रोमांस की प्यास से भरी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। अमन मेरा राज है, मेरी चाहत है, और जब तक सांसें हैं, मैं उसे अपने दिल में जिंदा रखूंगी। और उस दिन से ऋतु भाभी की जिंदगी का हर पल, हर सांस इश्क और रोमांस की दीवानगी बन गई।